हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन है गिवन है कि पार्टिकल ऑफ मास 4m which is at rest explodes into three fragments. Two of the fragments, each of mass m, are found to move with a velocity v, each in mutually perpendicular direction. The total energy released in the process of explosion is what? Okay. So इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो पहला जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दैट इज conservation of linear momentum. Conservation of linear momentum. मोमेंटम. ठीक है ना. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तब क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व रहता है. ठीक है. दैट मींस पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल. ठीक है. जहां पर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है. और सेकेंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या यूज होगा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है. जहां पर बोलता है कि अगर एनर्जी लॉस जीरो होगा तब तब क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी. ठीक है. सो ई आई इज इक्वल टू ई के. ना यहाँ पर क्या गिवन है, एक 4m का मास था. ठीक है. लेट्स से दिस इज मास ऑफ 4m. ये क्या होगा, आफ्टर एक्सप्लोजन इट ब्रेक्स इनटू थ्री पार्ट्स. ठीक है. तो ये तीन पार्ट में ब्रेक हो गया. सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट. ठीक है. इसका मास हम बोल देते m1, इसका m2, इसका m3. ठीक है. तो क्या बोला गया कि दो फ्रेगमेंट का ईच मास m है. सो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m. ठीक है. सो m3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 4m माइनस 2m दैट इज 2m हो जाएगा. ठीक है. ना यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे. ठीक है. क्योंकि पहले लीनियर मोमेंटम क्या था, पी आई इज इक्वल टू 4m इंटू जीरो. ठीक है. इंटू जीरो, क्योंकि पहले इसका कोई वेलोसिटी नहीं था, ये आ जाएगा जीरो. बट आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हुआ, इन तीनों मासों में वेलोसिटी आएगा. ठीक है. आफ्टर एक्सप्लोजन ये 4m वाला मास टूट गया और लेट से m1 मास पे v1 वेलोसिटी आया, इस पे v2 और इस पे v3 वेलोसिटी आया. ठीक है. सो यहाँ पर फाइनली पीएफ क्या आ जाएगा, पीएफ इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3. ठीक है. और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द टू फ्रेगमेंट्स ऑफ ईच मास आर फाउंड टू मूव विद वेलोसिटी v म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ठीक है. दैट मींस p1 एंड p2 these are mutually perpendicular. ठीक है. दैट मीन्स P1 और P2 भी परपेंडिकुलर होगा. ठीक है. क्योंकि P1 क्या है, P1 इज इक्वल टू m इंटू V1. ठीक है. सो वेलोसिटी का डिरेक्शन ही मोमेंटम का डिरेक्शन होता है. सो P1 और P2 भी परपेंडिकुलर हो गया. ठीक है. तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि पी आई इज इक्वल टू पी एफ. अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ना पी आई था जीरो, ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया पी एफ दैट इज P1 प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर. ठीक है. तो यहां से अगर हम P3 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये कितना आएगा, रूट ओवर ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस ऑफ 90 डिग्री. ठीक है ना. कॉस ऑफ 90 डिग्री जीरो होता है. ठीक है. तो ये क्या आएगा, ये आएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर. ना P1 स्क्वायर क्या है, एम इंटू P1 स्क्वायर. ठीक है. जो कि इस केस में सेम वेलोसिटी में भी मान लेते हैं. ठीक है. यहाँ पर बोला गया है कि द
two fragments each of mass m are found to be with same speed v each. ठीक है, that means v1 is equals to v2 is equals to v given है और m1 is equals to m2 हमें m given है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर प्लस m स्क्वायर v स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा p3 के इक्वल आ जाएगा. सो p3 दैट इज m3. ठीक है, m3 v3 is equals to रूट टू टाइम्स m3. ओके, सो यहाँ से v3 क्या आ जाएगा रूट टू m बाई 2m. m3 का मास है 2m इंटू v. सो यहाँ से v3 दैट मीन्स तीसरा जो मास होगा फ्रेगमेंट होगा उसका वेलोसिटी आ जाएगा v बाय रूट टू. ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना होगा कि काइनेटिक एनर्जी और कैसे टोटल एनर्जी. इस केस में टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी की इक्वल. सो टोटल एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस क्या हो जाएगा. ठीक है, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड किसकी इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू इनिशियल तो काइनेटिक एनर्जी जीरो था दैट मींस काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फाइनल केस दैट मींस आफ्टर एक्सप्लोजन. ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ mv स्क्वायर और कैन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास m1 प्लस काइनेटिक एनर्जी of the mass m2 plus kinetic energy of the mass m3. ठीक है, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ mv स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि m1 और m2 m है और v1 और v2 v है प्लस ऑफ हाफ ऑफ m3 क्या है 2m इंटू v3 है v बाय रूट टू इसका होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी रिलीज दैट इज डेल के ई इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा दैट इज डेल के ई और इधर से काइनेटिक एनर्जी रिलीज इज इक्वल्स टू 3/2 in v square. Okay, after calculation we get that kinetic energy released is 3/2 in v square. Okay, so हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा the total energy released in the process of explosion that is the kinetic energy released is 3/2 in v square. Okay, this is our final answer. Hope you understand it. Best of luck.